Hi students, today we are talking about cell theory. Basically, सेल किसने डिस्कवर किया था, सेल थ्योरी क्या थी और उसके एक्सेप्शंस क्या थे, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले सेल को डिस्कवर रॉबर्ट हुक ने किया था। और इन्होंने, याद रखना, इन्होंने लिविंग सेल डिस्कवर नहीं करी थी, इन्होंने डेड सेल डिस्कवर करी थी। क्या करी थी? इन्होंने डेड सेल डिस्कवर करी थी। इन्होंने क्या किया था? डेड सेल डिस्कवर करी थी। और वो भी किस में करी थी? कॉर्क में करी थी। ठीक है, इन 1665 में। और इन्होंने सेल वर्ड जो आज हम लोग पढ़ते हैं, वो इन्होंने सेल वर्ड को बोला था सेल्यूला बोला था। क्या बोला था? सेल्यूला। अब इसके बाद कौन आया था? एंटोन ल्यूवेन हॉक आए थे। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था? इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को इन्होंने फाइंड किया था। क्या किया था? फर्स्ट लिविंग सेल को इन्होंने फाइंड किया था इन 1673 में। और इन्हें लिटिल एनिमल्स भी इन्होंने कहा था। ठीक है, अब याद रखना, सबसे पहले कौन आए थे? रॉबर्ट हुक आए थे। इन्होंने फर्स्ट सेल को डिस्कवर किया था, बट डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसमें किया था? कॉर्क में किया था। किस टाइम पे आए थे? 1665 में आए थे। सेल वर्ड को इन्होंने क्या बोला था? सेल्यूला बोला था। फिर इसके बाद कौन आया था? एंटोन वॉन लीवेनहॉक आए थे। इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था इन 1673। ओके, फिर इसके बाद आया था रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस। क्या किया था? सेल में जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो हमारा रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। ओके, अब हम बात करेंगे सेल थ्योरी क्या थी। हमने वैसे डिस्कवरीज तो पढ़ ली कि सेल कहाँ, किसने पहले डेड सेल डिस्कवर किया था, फिर किसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था, फिर किसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। हमारे साइंटिस्ट ये पूछे जाते हैं, इसलिए हमें याद रखने की जरूरत है। सेल थ्योरी क्या थी? सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी सिल्डन एंड स्वान ने। किसने दी थी? सिल्डन एंड स्वान ने। ओके, सेल थ्योरी दी थी सिल्डन एंड स्वान ने। और इन्होंने मेजरली दो लाइंस बोली थी। इन्होंने बोला था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केलेटन एंड स्वान ने दी थी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था। और इन्होंने सबसे पहली लाइन ये बोली थी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइक हमारी अगर हम बात करें, हम यूकैरियोट्स हैं, हमारे जो पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हम किससे पूरा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने दूसरी लाइन बोली थी, सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इन्होंने क्या बोला था? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये याद रखना, ये पूछा जा सकता है, सिलेटन कौन थे? बॉटनिस्ट थे जर्मनी के। स्वान क्या थे? जूलॉजिस्ट थे ब्रिटिश के। और किस ईयर में किया था? 1839 में किया था। फिर इसके बाद लास्ट में जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी, इन्होंने सेल थ्योरी डिस्कवर की थी सिल्टन स्वान ने। फिर जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी, ठीक है, मॉडर्न सेल थ्योरी थी, उन्होंने रॉडॉल्फ विर्चॉ ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? रॉडॉल्फ विर्चॉ ने। इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या बोला था? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। अब इसका मतलब क्या है? ओमिनिस सेलुला और ई सेलुला का, जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। कि जितने भी लिविंग सेल होते हैं वो पहले से किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने। मतलब एक सेल है, उसे दो बनेंगे, फिर दो से चार बनेंगे। मतलब जितने भी लिविंग, जो भी न्यू सेल बनेगा, वो पहले किसी सेल से बना होगा। इन्होंने ये डिस्कवर किया था 1855 में। ठीक है, ये सारे समझ में आ गए। पहले रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? डेड सेल को डिस्कवर किया था। एंटोन वॉन लीवेनहॉक में फर्स्ट लिविंग सेल को करा था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, सिल्टन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, उन्होंने बोला था। फिर रॉडॉल्फ विर्चॉ क्या आए थे? इन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी डिस्कवर करी थी आफ्टर सिल्टन एंड स्वान। इन्होंने बोला था ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ऑल लिविंग सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। लेकिन अब क्या था? जो मॉडर्न सेल थ्योरी थी, इनके एक्सेप्शंस थे। हमने ऐसे बहुत सारी चीजें पढ़ रखी हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जितने भी लिविंग सेल हैं वो पहले किसी सेल से बने हो। अगर हम बात करें वायरसेस की, वायरॉइड्स की, प्रियॉन्स की, ये सब तो नहीं है ना, ये सब तो एसेलुलस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एसेलुलस होते हैं। ये सब क्या होते हैं? एसेलुलर। वायरसेस, प्रियॉन्स, वायरॉइड्स, ये सब क्या होते हैं? एसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? एसेलुलर होते हैं। ओके, फिर अब हम इनकी क्या पढ़ेंगे? क्या थे एक्सेप्शंस? क्या थे सेल थ्योरी के, कि कौन कौन इसमें नहीं आया था? मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एनिमलिया, तो सब तो आ गए थे ये सेल थ्योरी में, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी जो नहीं आए थे, जैसे हमारे वायरसेस हो गए, वायरस हो गए, प्रियॉन्स हो गए। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम क्या बात करेंगे? एक्सेप्शंस क्या थे सेल थ्योरी की। क्या बात करेंगे? एक्सेप्शंस क्या थे सेल थ्योरी के। ओके, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे वायरसेस। अब हम वायरसेस से तो बहुत ज्यादा फैमिलियर हैं। क्यों? लाइक कोविड, इट इज ऑल्सो वायरस ना। ठीक है, जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? इट कंटेन्स जेनेटिक कोर ऑफ डीएनए एंड आरएनए एंड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोड दैट इज कैप्सिड। अब इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पे जो ये देखो डीएनए आरएनए है,
वायरसेस में क्या होता है, डीएनए आरएनए बीच में होता है और जो एक प्रोटीन की कवरिंग होती है इसे हम कैप्सिड बोलते हैं, और इस वायरस का मेनली ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है, और जो बाहर का प्रोटीन का लेयर होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। अब वायरसेस क्या होते हैं, वो प्लांट्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, एनिमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, बैक्टीरिया को भी कर सकते हैं, ठीक है। वायरसेस सबको इन्फेक्ट कर सकते हैं। वायरसेस की जो एक सबसे मेन खास बात क्या होती है कि अगर उनको रिप्लिकेट करना है तो उनको किसी होस्ट की ज़रूरत होगी। ये किसी एक, जैसे हमारा कोई सेल है, जब जैसे कोविड वायरस भी आया था तो हमारे सेल में वो अटैक कर रहा था, फिर उसके बाद रैपिडली उसको रिप्लिकेट कर रहा था। यूज़ होस्ट सेल मशीनरी टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। किसी एक सेल की मशीनरी उसको यूज़ करनी होती है, उसको खाता है फिर उसी को रिप्लिकेट करता है। लाइक हमारा इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV और बैक्टीरियोफेज इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर हम दूसरे की बात करें जो एक्सेप्शन में था, उसमें था पहला था वायरसेस। हमने वायरसेस के बारे में बात कर ली। जेनेटिक मटेरियल होता है सराउंडेड बाय प्रोटीन कोड दैट इज नोन एज कैप्सिड। क्या करता है, इन्फेक्ट करता है प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया को, और होस्ट सेल की मशीनरी यूज करता है टू रिप्लिकेट इटसेल्फ। एग्जांपल्स हमने क्या क्या पढ़े, इन्फ्लुएंजा वायरस, HIV और बैक्टीरियोफेज। दूसरी बात करें वायरॉइड्स, क्या वायरॉइड्स, ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, सर्कुलर लाइक मॉलिक्यूल होते हैं, आरएनए होते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ आरएनए विदाउट प्रोटीन कोटिंग। हम वायरसेस और वायरॉइड्स को कैसे मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वायरसेस में क्या था, प्रोटीन कोटिंग थी, पर वायरॉइड्स में प्रोटीन कोटेड नहीं होती है। वायरॉइड्स जो होते हैं वो मेनली किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को करते हैं। मेनली किसको इन्फेक्ट करते हैं, प्लांट्स को करते हैं। यूज्ड होस्ट आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब इनटू वायरस। ये क्या करता है, जो होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए यूज करता है, ठीक है। इसमें एक डिसीज लिखी हुई है पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिसीज, मेनली ये डिसीज कॉज करता है, ओके। हमने वायरसेस पढ़ लिया, हमने वायरस पढ़ लिया, अब हम प्रियॉन्स पढ़ते हैं। अब प्रियॉन्स क्या है, देखो वायरसेस में क्या था, प्रोटीन कोटिंग थी, ठीक है, जैसे हम कैप्सिड बोल रहे थे। वायरस में क्या था, प्रोटीन कोटेड नहीं है। फिर प्रियॉन्स की अगर बात करें तो वो क्या है, उसमें मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। उसमें क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं। और इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इन दोनों में जेनेटिक मटेरियल था, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है वायरसेस में। वायरस में आरएनए होता है। अगर हम प्रियॉन्स की बात करें तो इसमें लैक ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए आरएनए कुछ भी नहीं होता, बस मिसफोल्डेड एक तरह से प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। कॉज फैटल न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेज इन मैमल्स। भाई ये बहुत ज़्यादा फैटल डिसीजेस कॉज करता है जो कि न्यूरो से रिलेटेड होती हैं, ओके। दे इंड्यूस नॉर्मल प्रोटीन इन द होस्ट टू मिसफोल्ड इनटू एबनॉर्मल डिसीज कॉजिंग फ्रॉम। ये देखो तीनों का मेनली क्या काम है, इन तीनों को क्या मेनली होस्ट सेल की जरूरत पड़ रही है टू रिप्लिकेट और टू ट्रांसक्राइब इटसेल्फ टू मिसफोल्ड इट्स प्रोटीन, ओके। हमने इसके, अगर हम इसका एग्जांपल पढ़ें तो ये है कि बोवाइन स्पॉन्जीफेरम इंसेफलोपैथी BSE किस में प्रेजेंट होते हैं, कैटल्स में प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जांपल्स क्या है, ये डिसीज कॉज करते हैं कैटल्स में, BSE कॉज करते हैं कैटल्स में, ओके। सो थैंक यू सो मच।